अब आप देख रहे हैं हम लोग 11-11, 12-12 बजे तक अकेले टहल लेते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। पहले 8 साढ़े 8 बजे होता था कि घर जाना है, अच्छा अब ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा समय जैसे अखिलेश यादव में जो भी थे बहुत सी क्राइम होते थे, हर जगह मारपीट, मतलब दंगे, हर नुक्कड़ पे लड़के खड़े रहते हैं, जो लड़कियां सेफ अपने आप को नहीं महसूस कर रही हैं। मगर योगी में ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ इन केस कुछ होता भी है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन मैम क्राइम्स तो अभी भी नहीं बंद हो रहे, क्राइम्स तो अभी भी हो रहे हैं। वो तो हो रहे हैं, अब करने वाले तो भाई उसमें भी करते थे, मगर इसमें ये कि उनके डर से तो कुछ हद तक तो पहले से बहुत ज़्यादा 99% तो सही हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से सुरक्षा बहुत, एक आम नागरिक होने के नाते मैंने जो महसूस किया है कि योगी जी की सरकार से पहले लोग 9 बजे के बाद औरतें दिखती नहीं थी, लेकिन अभी आप इन चौराहों पे कहीं कहीं चाय वाय के ठेले लगते हैं, आप रात के 2-2:30 बजे हम लोग चले आते हैं, चाय पीकर चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ी है। अच्छा, न कर्फ्यू है न दंगा है, क्या यूपी में सब चंगा है? यही हकीकत हम जानने आ चुके हैं राजधानी लखनऊ में, और इसकी हकीकत हमें वो बताएंगी जो रोज़ाना ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बाहर निकलती हैं, काम पे जाती हैं, जैसे कि लड़कियां, महिलाएं, ये हमें सच्चाई बताएंगी कि यूपी का क्या माहौल है। जैसे कि मौजूदा सरकार बोलती है कि हमारी जब से शासन बनी है, जब से हम सरकार में, जब से सुनवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है। आइए चलिए सीधे तौर से लड़कियों और महिलाओं से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्वालियर। तो आप यूपी आए हो टहलने, पहले तो आपको यूपी का माहौल कैसा लग रहा है? सेफ्टी पर्पस को लेके कैसा लग रहा है माहौल? ठीक ठाक। ठीक ठाक लग रहा है। हाँ। किसी तरह की आपको परेशानी हुई या कोई टीजिंग टाइप का ऐसा कभी ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है कैसा लगा आपको? थोड़ा सा एनालाइज किया होगा आपने, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का सही है कि नहीं? हाँ, काफ़ी हद तक सही है, मतलब ट्रेन रोड्स वगैरह पे सब नॉर्मली लग रहा था। जैसे पहले यूपी की इमेज बहुत ख़राब थी कि यूपी में बहुत ज़्यादा दंगा होता है, बहुत गुंडागर्दी होती है, तो अब क्या थोड़ा सा यूपी को लेके माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, मतलब बहुत डेवलपमेंट हो गया उस चीज़ में। अच्छा, और योगी जी का भी 9 साल का कार्यकाल रहा है, इनकी गवर्नमेंट रही है 9 सालों की, तो क्या लगता है यूपी में डेवलपमेंट या काम हुआ है कि नहीं, बदलाव दिख रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत सारा हुआ है अभी, मतलब हम लोग जब रोड वगैरह पे घूम रहे थे तो काफ़ी सफाई वगैरह भी थी बाकी, और अच्छे खासे सब मॉन्यूमेंट्स वगैरह अच्छे, बहुत वेल मेंटेन्ड है। आया तो हमें एक्चुअली जानना था कि यूपी में जब से लाइक योगी जी को 9 साल हो गया है उनको यहाँ पे, उनकी गवर्नमेंट बने हुए, तो क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं? देखिए, गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, ना फीमेल्स को कल सेफ्टी थी ना आज सेफ्टी है। अकॉर्डिंग टू माइन, अभी यस्टरडे का केस है कानपुर का, जो एक लड़की के साथ इंसिडेंट हुआ है, एक गैंग रेप हुआ है और 12 साल की वो लड़की थी। तो मैं तो नहीं कह सकती कि लड़कियां किसी भी गवर्नमेंट में लाइक वो सेफ फील कर सकती हैं, उनको फ्रीडम तो आज तक मिला नहीं। देश आज़ाद हो गया पर हम लोग तो आज़ाद है नहीं। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि 17 के पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार है, काफ़ी बदलाव आ गया। पहले तो लड़कियां घर से नहीं निकल पाती थी, अपने इतने दंगे होते थे। देखिए, लड़कियां अभी भी घर से निकल रही हैं पर सेफ्टी तो कहीं नहीं है ना। वो पहले भी घर से निकल रही थी, अभी भी घर से निकल रही हैं, पर रेप केसेस तो वैसे ही बने हुए जैसे बने हुए हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है अभी सेफ्टी अभी कुछ नहीं हुई है, किसी भी हद तक नहीं, लड़कियां कभी सेफ ही नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लड़कियां कभी सेफ फील कर ही नहीं सकती, जैसे ये हैवान दरिंदे घूम रहे हैं अभी तक लाइफ। तो आप क्या चाहती हैं, गवर्नमेंट से आप क्या चाहती हैं कि क्या कुछ सुधार आना चाहिए, क्या वो करे ऐसा कि इम्प्लीमेंट करे कि होना चाहिए उस सही लाइक? देखिए, वो तो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, मैं तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। पर मैं यही कहूँगी, लड़कियां अभी भी फ्रीडम टाइप फील कर नहीं रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लड़कियों को अभी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गार्गी है, गार्गी त्यागी। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो कैसा लग रहा है आपको, यूपी एक्सप्लोर किया आपने, कैसा लग रहा है, सेफ है कि नहीं लड़कियों के लिए, या जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है? पहले एज मेरा यहाँ पे नानी का घर है, सो मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब तो थोड़ा बेटर हो गया है, बिकॉज़ मैंने पहले से देखा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे हर एक चौराहे पे अब आई गेस पुलिस बहुत ज़्यादा रहने लगी है, एंड स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो आई फील बेटर एंड सेफ। या तो जैसे कि आपको पता होगा कि योगी जी की यूपी में 9 साल से गवर्नमेंट है, तो क्या लगता है काम हुआ है कि नहीं, डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, या सेफ्टी पर्पस को लेके? श्योरली, आप ये फूड वैली में अभी हम हैं, ये तो थी नहीं यहाँ पे, एंड लाइक रोड्स आर गेटिंग बेटर, एंड या डेवलपमेंट इज देयर। डेवलपमेंट इज देयर। यूपी की इमेज हमेशा से बहुत खराब रही, गुंडे माफिया रहते हैं यूपी में, तो बहुत डर का माहौल रहता है, लोग आना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन अब थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हुई है क्या लोगों की? एक्चुअली लखनऊ में तो मुझे शुरुआत से नहीं लगा कि ऐसा कुछ था, बट हाँ अब तो बेटर हुआ है, इनफैक्ट अब अच्छा, चीज़ें हुई तो हैं आपको बेटर। ये पता था जैसे अखिलेश की भी टाइम पे सरकार थी, अब योगी जी की सरकार है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ दिखा आपको?
एक्चुअली उस टाइम पे तो मतलब इतना मैंने नोटिस नहीं किया है, बट हाँ अब चीज़ें मतलब पहले से तो बेटर हुई हैं। बेटर हुई है। हाँ, हाँ। तो क्या पहले से यूपी अब ज़्यादा सेफ है लोगों के लिए, टूरिस्ट? या आई कैन से दैट। मधु, कहाँ के रहने वाले हो आप? लखनऊ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि योगी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया उत्तर प्रदेश में, तो महिलाएं कितनी सुरक्षित है? जैसे वो हमेशा दावा करते हैं कि यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा, अब यूपी में सब चंगा है, तो क्या वाकई ज़मीनी हकीकत पे कितनी सच्चाई है इस बात में? अब आप देख रहे हैं हम लोग 11-11, 12-12 बजे तक अकेले टहल लेते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। पहले 8 साढ़े 8 बजे होता था कि घर जाना है, अच्छा अब ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, पहले योगी राज था, पहले अखिलेश राज था, अब योगी राज है, तो दोनों में कितना डिफरेंस या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अब हम लोग देखिए आराम से टहल रहे हैं, 10 है 11 है, आने जाने की इतनी सुविधा इतनी फैसिलिटीज़ मिल गई है, तो कोई डर लगता नहीं है। पहले थोड़ा सा डर लगता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 11-12 बजे भी घूम करके आ सकते हैं, कहीं से भी अकेले आ सकते हैं। अच्छा, योगी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जैसे कि आपको पता होगा अभी हाल ही फिलहाल में, तो उन्होंने 9 साल में कितना बदलाव किया और क्या बदलाव देखने को मिला है ज़मीनी हकीकत में? अभी हम लोग गए थे मनकामेश्वर मंदिर, वहाँ से हमको आने में मैक्सिमम 10 मिनट्स लगा है, क्योंकि इतना अच्छा कॉरिडोर बन गया है। जी, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। अच्छा, मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं, सेफ हैं, रात में चाहे 12 बजे चाहे 11 बजे आए, कहीं भी ओला उबर ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। तो क्या पुलिस प्रशासन है वो भी तैनात रहती है कि नहीं रहती है? हाँ, चारों तरफ है, अच्छा हमेशा है। अच्छा, आपको लगता है कि योगी सरकार किसी भी समुदाय को लेके भेदभाव करती है, मुस्लिम हिंदू ये लड़वाती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपस में ही फालतू की चीज़ें बना दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दीपिका श्रीवास्तव, कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ की। लखनऊ की रहने वाली है। तो जैसे योगी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है महिलाएं योगी राज में कितनी सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। योगी राज में बहुत महिलाएं अपने मतलब सेफ्टी वो घूम सकती हैं। अच्छा, और क्या नाम है, बहुत सी चीज़ें जैसे आजकल मतलब पहले बहुत सी घटनाएं होती थी, कहीं ना कुछ सुने, मगर योगी के मतलब डर से वो सब बंद है। अच्छा, इसलिए तो मैं है। सेफ है, महिलाएं बहुत सेफ हैं। अच्छा, पहले अखिलेश जी का राज था, अब योगी जी का राज है, तो 17 के पहले क्या था और 17 के बाद कितना बदलाव आया? बहुत से बदलाव आया है, वो देखने वाले की नज़रिया खुद ही पता चल जाता है कि मतलब कहाँ पे औरतें सेफ हैं, कहाँ पे नहीं सेफ है। इस समय जैसे अखिलेश यादव में जो भी थे, बहुत सी क्राइम होते थे, हर जगह मारपीट, मतलब दंगे, हर नुक्कड़ पे लड़के खड़े रहते हैं, जो लड़कियां सेफ अपने आप को नहीं महसूस कर रही हैं। मगर योगी में ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ इन केस कुछ होता भी है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन मैम क्राइम्स तो अभी भी नहीं बंद हो रहे, क्राइम्स तो अभी भी हो रहे हैं। वो तो हो रहे हैं, अब करने वाले तो भाई उसमें भी करते थे, मगर इसमें ये कि उनके डर से तो कुछ हद तक तो पहले से बहुत ज़्यादा 99% तो सही हुआ है। योगी जी बोलते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और वो बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत सेफ है। तो जो बुलडोजर की प्रक्रिया है, लोग कहते हैं कि वो गरीबों पर चलाते हैं, गरीबों पे बहुत वो मतलब गरीबों पे बेमतलब का वो बुलडोजर चलाते हैं, उनके घर तोड़वाते हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा? बेमतलब के तो कोई कुछ नहीं करेगा। जब मतलब इंसान को परेशान किया जाएगा तो वो हेल्प तो मांगेंगे ही ना। जैसे अभी दिल्ली का मैटर हुआ है तो हेल्प मांगेंगे, जब हेल्प में उन्होंने जैसे क्या कहते हैं, खून के बदले खून होना चाहिए इस तरह, तो जब हेल्प कोई उनसे मांगेगा तो फिलहाल तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक्शन लेंगे। तो योगी जी ये भी कहते हैं कि अगर हमारी एक चौराहे पे कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज के दूत वहाँ पे इंतजार करेंगे। तो क्या लगता है सुनवाई कार्रवाई होती है कि नहीं मौजूदा सरकार में? होती है, बहुत सी होती है। अब कोई बहन बेटी को छेड़ेगा उकरेगा तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देंगे? क्यों छोड़? लोग पहले बोलते थे कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तब चेन छीन लिए जाते थे, सोने का लोग पहनने से डरते थे सामान। जी हाँ जी, अखिलेश यादव में बहुत सी चोरियां होती थी। अच्छा, अब मतलब कुछ औरतें से अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं करती थी, सोना चांदी पहनना बंद हो गया था। फिलहाल तो ये सब नहीं है, योगी जी में सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो वातावरण कानून व्यवस्था सब सही चल रही है कि नहीं? बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रही है। सही चल रही है। जी। क्या नाम है मैम आपका? जैनब नाम है। कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ की। लखनऊ की जी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी जी का राजकाज है, तो क्या लगता है, जैसे वो कोई बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होती है, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है कि नहीं? जी बिल्कुल हो पा रही है। हम तो बहुत संतुष्ट है योगी जी से और बहुत मतलब सेफ्टी भी है और औरतों को लेके
पहले के अकॉर्डिंग लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, तो पहले क्या था और अब क्या है, कितना बदलाव आया, कुछ बताना चाहेंगे इसको लेके? अब काफ़ी टाइम पहले की बात तो हम इतना बता नहीं सकते, अभी का जो है हम यही जानते हैं कि हाँ लड़कियां सुरक्षित है, कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, एक डर नहीं है कहीं आने जाने में। अच्छा जी। जैसे योगी जी कहते हैं अब 9 साल से लोग भूल गए कि यूपी में दंगा होता कैसे है, तो क्या आपको लगता है दंगा मंगा सब भूल गए लोग? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह जैसे कि सकती। आपको पता होगा कि 9 साल का कार्यकाल योगी जी का पूरा हो गया, तो 9 सालों में जो वो काम किए हैं उससे क्या जनता संतुष्ट है कि नहीं? जी जी बिल्कुल संतुष्ट है, तभी तो उनका राज है इस टाइम। अच्छा अच्छा बिल्कुल। क्या काम है जो उनके आपको पसंद आए हैं? देखिए हम लेडीज़ के हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है, औरतों के लिए सुरक्षा भी है उनकी और सेफ्टी भी है, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योगी जी का एक वो है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी। तो जैसे कि आपको पता है 27 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है अब की बार कौन आना चाहिए, योगी जी, अखिलेश जी या मायावती? देखिए जिसकी सरकार है लोग उसी के साथ में होते हैं, हम तो यही चाहेंगे योगी जी फिर से आए। अच्छा, तो कहते हैं कि योगी जी बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन उनका हमेशा कहना होता है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। आपको लगता है किसी भी समुदाय के साथ वो भेदभाव करते हैं? नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कोई ऐसा भेदभाव वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हैं। हाँ। और जो भी है सब एक है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं तो लगता। यूपी का जो सारा सिस्टम है या माहौल है सही चल रहा है, आपको लग रहा जी है? हमको तो लग रहा है बहुत सही चल रहा है, सब सही है। जी जी थैंक यू। मेरा नाम श्वेता सिंह है, कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ की। तो एक्चुअली मैं जानना है कि जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से महिलाओं की सुरक्षा क्या कुछ बढ़ी है, क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं? जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से सुरक्षा बहुत, एक आम नागरिक होने के नाते मैंने जो महसूस किया है कि योगी जी की सरकार से पहले लोग 9 बजे के बाद औरतें दिखती नहीं थी, लेकिन अभी आप इन चौराहों पे कहीं कहीं चाय वाय के ठेले लगते हैं, आप रात के 2-2:30 बजे हम लोग चले आते हैं, चाय पीकर चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ी है। अच्छा, तो जैसे एक टाइम पे अखिलेश जी का राजकाज था, अब योगी जी का राज है, तो क्या लगता है तब महिलाओं का क्या हाल था और अब क्या महिलाओं का हाल है, कितना परिवर्तन आ गया है? अखिलेश जी के राज्य में तो आपको बुलंदशहर हाईवे कांड याद होगा, जब रात में औरतों को कार से खींचकर और रेप हुआ था और ये सब, और अब हाईवेज बहुत सुरक्षित हो गए हैं। मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा मायका गोरखपुर का है, और जब भी जाना होता है मैं कार ड्राइव करके अकेले चली जाती हूँ। अच्छा, किसी तरीके के आपको डर या भय नहीं लगता है अब? नहीं, बहुत सेफ्टी है। अच्छा, बहुत क्या सुरक्षा पुलिस है। प्रशासन जगह जगह पे चौराहों पे खड़ी रहती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिखाई और देती है। सुनवाई होती है कि नहीं? कोई ऐसा कोई कांड ऐसा हुआ नहीं कि मैं बता पाऊँ सुनवाई, लेकिन हाँ सुरक्षा के मामले में ठीक है। अच्छा, तो योगी जी का जैसे कि पता होगा कि 9 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है, क्या नक्शा उत्तर प्रदेश का बदला है कि नहीं बदला है? बहुत ज़्यादा बदला है। आप इवन अगर आप इस चौराहे को ही आप दिखाइए तो कितना चेंज आ गया है, जगह जगह लाइट्स हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रहना सुरक्षित हुआ है, औरतों का बाहर निकलना सेफ है, तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। अच्छा, लेकिन अक्सर सुनने में ये भी आता था कि जब पहले की सरकार थी तो महिलाएं सोने की चेन नहीं पहनती थी, कान में कुछ सोना नहीं डालती थी कि छीन ली जाएगी, तो अब ऐसा किसी टाइप का डर भय नहीं, मैं डायमंड पहन के घूमती हूँ। अच्छा। मैंने पहना हुआ है। अच्छा, तो अब किसी टाइप का डर भय नहीं है लोगों के? नहीं, बहुत कम हुआ है। अच्छा, तो क्या 100% तो नहीं, हम 100% तो कभी भी सेफ्टी नहीं होगी, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा माहौल बदला हुआ है। जैसे कि योगी जी कहते हैं कि हमारे शासन में, हमारे काल में जीरो टॉलरेंस की नीतियों पे काम किया जाता है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, हमने देखा बहुत बड़े बड़े माफियाओं को हमने योगी जी के शासनकाल में खत्म होते हुए देखा है। खत्म होते देखा है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसा कि किसी भी समुदाय के साथ वो भेदभाव तो नहीं करते, सबका साथ सबका विकास जैसे कि उनका ये नारा है, तो क्या इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुरक्षा के मामले में कोई भेदभाव तो नहीं है। कि मुस्लिम समुदाय के साथ किस तरीके का भेदभाव है, हिंदू के साथ या किसी भी अन्य? जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं वो सभी समुदायों को बराबर से दिया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति के हों, सबको बराबर से अच्छा, किया जाए। तो वो क्या लगता है उत्तर प्रदेश, जैसे कि बोलते हैं योगी जी हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो क्या उस राह पे चल रही है? बिल्कुल, अब बहुत सारा काम हो भी चुका है उत्तम प्रदेश बनने की राह में। क्या काम हो चुका है, क्या लगता है क्या काम हुआ है?
विकास बहुत ज़्यादा है। आप चाहे आप गाँव शहर छोड़िए, शहरों में विकास तो दिख ही रहा है। जो गांव है वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, वहाँ पर भी रोड और लाइट है। जहाँ पहले की सरकारों में 24-24 घंटे लाइट नहीं आती थी, शहरों में नहीं आती थी, दूसरे लखनऊ छोड़ के अभी गाँव में भी लाइट मिल रही है और इसके अलावा रोड बन रहे हैं। तो ये सब दिखने वाली चीज़ें हैं, तो विकास तो हो रहा है विकास। तो क्या गरीबों को भी मतलब उनका जो लाभ है वो पहुंच पा रहा है? क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगाती है कि गरीबों को और दबाया जा रहा है, गरीबों को कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर मैं बताऊं, जैसे पहले बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी ये सब सड़कों पे दिखते थे, लेकिन अभी बहुत कम हो गए हैं। और जैसे मेरे यहाँ जो भी मेरे यहाँ काम करने के लिए आते थे, सबके पास घर है सरकार, हाँ, और सरकार की बहुत सारी योजनाओं का उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इससे तो लग रहा है कि उनका हाँ हुआ है। अच्छा जी। तो ये देखिए, आप हमने यहाँ पे महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, उनका यही कहना है कि 2017 के बाद सुरक्षा बहुत बड़ी है। जब से योगी जी का राज आया है तब से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सरकार की योजनाएं उन तक पहुँच भी रही हैं। अब आप बताइए, आप लोग को सरकार की योजनाएं मिल रही हैं क्या? जो ये बोलते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीतियों पर काम करते हैं, और भी जो इनकी नीतियाँ हैं, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब पर काम हो रहा है, ये हकीकत है या सिर्फ प्रचार है?